Welcome in this video program of MCQ Biology. Biology के MCQ. Here is the first question. Total number of bones found in man. Total number of bones 212, 206, 202 and 200. Which is the correct answer? Here, second, 206. This is the correct answer. Second question, total number of bones found in child, यानी बच्चे में कुल हड्डियाँ कितनी होती हैं? बच्चे में ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं. अडल्ट में 206 होती हैं, बच्चे में होती हैं 300. दिस इज द करेक्ट आंसर. नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन स्कल. थर्ड क्वेश्चन. इसमें आंसर्स हैं 8, 30, 32 एंड 34. आंसर्स को देखते हुए करेक्ट आंसर हमारा है ए. वैसे स्कल में कुल हड्डियां होती हैं 29. वी मस्ट रिमेंबर कि इसमें क्रेनियल की हड्डियां होती हैं 8 और फेशियल हड्डियां होती हैं 14 और ईयर की हड्डियां होती हैं टोटल जो है 6. यानी एक कान में 3 ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं, मैलिस, इनकस और स्टेपिस, और एक हड्डी होती है हॉर्ड बोन 1. तो ये टोटल होती हैं 29. तो ये 8 इसमें हमने आंसर लिया है. ये क्रेनियम की हड्डी है. क्रेनियम जिसके अंदर यानी हमारा ब्रेन जो है प्रोटेक्ट होता है, सुरक्षित रहता है, इसलिए हमने वी हैव टू फाइंड आउट विच इज द करेक्ट आंसर. तो इसमें क्रेनियम को देखकर ये दिया गया है. नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन स्कल, बाकी टोटल स्कल में हड्डियां होती हैं 29. वी मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन. ये रहा आपके सामने. पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन मैन, यानी रिब्स कितनी होती हैं टोटल, पसलियां जो स्टर्नम और वर्टिब्री को आपस में जोड़ती हैं, और ये है रिब्स 12. दिस इज द करेक्ट आंसर ए. नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज फाउंड इन. सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो ये हड्डी होती है जौ की, जबड़े की जो हड्डी है, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. और लॉन्गेस्ट है वो हमने देखना है, वो है इसमें थाई. दिस इज लॉन्गेस्ट. सिक्स्थ क्वेश्चन. स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज. स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी हड्डी. तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस. ये ईयर ऑसिकल्स है, कान के अंदर जो मिडल ईयर होता है उसमें होती है मैलियस, इनकस और स्टेपिस. तो स्टेपिस है ये सबसे छोटी हड्डी. सेवंथ है, एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इन फॉर्म ऑफ. एनर्जी किस रूप में, यानी मसल्स, लीवर और मसल्स में स्टोर की जाती है. तो ये होती है यानी जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ आपके सामने. लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन मैन, सबसे लंबी हड्डी. हमने पीछे पढ़ा था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, ये है लॉन्गेस्ट. तो लॉन्गेस्ट है फीमर, जो जंघास्थी बोलते हैं हम इसको, जो हड्डी है यानी बोन ऑफ लेग. तो दिस इज द स्ट्रॉन्ग लॉन्गेस्ट बोन. नाइन्थ क्वेश्चन. Which blood vessels carry pure blood from the lungs
टू द हार्ट, यानी लंग से और हार्ट के अंदर प्योर ब्लड, इनमें से कौन सी ले जाती हैं? पुल्मोनरी आर्टरीज, कार्डिक आर्टरी, कार्डिक वेन एंड पुल्मोनरी वेन्स। देखो हार्ट की तरफ जो भी ब्लड वेसल्स यानी ब्लड लाती हैं उनको हम बोलते हैं वेन्स, और ये पल्मोनरी वेन है जो साफ रुधिर को हार्ट के अंदर लाती है, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन लेकर लंग से और हार्ट में लाती है। 10th क्वेश्चन, बोन फाउंड इन लेग ऑफ मैन इज, तो इनमें से कौन सी बोन फाउंड इन लेग ऑफ मैन, यानी मैन के अंदर जो बोन होती है वो किस प्रकार की होती हैं? जैसे पोरस एंड हॉलो, सॉलिड एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें सही आंसर है हॉलो, अंदर से जो है यानी हॉलो होती है, नॉट सॉलिड, नॉट पोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, ये है बोन टीबिया इज फाउंड इन, बोन टीबिया कहाँ पर है? स्कल, लेग, आर्म या माउथ? ये टीबिया है, ये लेग में है, लेग की हड्डी है जिसमें हम टीबिया फिबुला बोलते हैं। सबसे ऊपर थाई बोन होती है उसको हम बोलते हैं फीमर, उससे नीचे घुटने से नीचे की जो बोन होती है टीबिया और फिबुला, दो बोन होती है साथ साथ, उनमें से एक टीबिया है। 12th, प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लोरीन इन वाटर कॉजेज, यानी पानी के अंदर फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होती है तो क्या कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है फ्लोरोसिस। क्वेश्चन नंबर 13th, द एलिमेंट फाउंड इन बोन एंड टीथ, तो कौन सा एलिमेंट है जो बोन और टीथ में मिलता है, हड्डियों में भी और दांत में भी होता है? तो ये हमने अक्सर पढ़ा है कि कैल्शियम की ज़रूरत होती है, फास्फोरस की ज़रूरत होती है, तो इसमें सी इज़ द करेक्ट आंसर, कैल्शियम एंड फास्फोरस। बोन्स ऑफ मैन बिकम वीक इन ओल्ड एज ड्यू टू, यानी ओल्ड एज में जो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं किस वजह से होती हैं? ये होती हैं कैल्शियम की कमी से, तो दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 15th, बोन्स ज्वाइन विद मसल्स विद द हेल्प ऑफ, यानी हमारी बोन्स जो हैं मसल्स के साथ जो ज्वाइन करते हैं उसको हम किसके द्वारा जोड़ते हैं? ये होती हैं मसल्स के साथ, ये होती है टेंडन, और बोन्स के साथ जोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं लिगामेंट, जो इसमें दिया हुआ है ए में, ये है लिगामेंट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज फाउंड इन बोन इन लार्जेस्ट अमाउंट, तो लार्जेस्ट अमाउंट में कौन सा सॉल्ट है? हमें पता है कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, तो इसमें है कैल्शियम फॉस्फेट, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टीथ इन मैन कम आउट ट्वाइस, यानी कितने दांत हैं जो मनुष्य में दो बार आते हैं? तो इसमें आंसर है सही, यानी 20 टीथ ऐसे हैं जो दो बार आते हैं, क्योंकि मिल्क टीथ जिनको हम बोलते हैं, मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ, बच्चे में जो दांत होते हैं 20 होते हैं, और अडल्ट टीथ होते हैं 32, तो उसमें से 20 टीथ हैं वो दोबारा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18th, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कंप्लीटेड इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन, यानी डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल के किस भाग में होता है? मोस्ट ऑफ द डाइजेशन, यानी ज़्यादातर डाइजेशन किस में होता है? पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टोमक, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। डाइजेशन शुरू हो जाता है हमारी बक्कल कैविटी से ही, लेकिन सारा का सारा डाइजेशन कहाँ होता है फिर? स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन स्टार्ट्स इन मैन फ्रॉम, कहाँ शुरू हो जाता है डाइजेशन? रेक्टम, स्टोमक, माउथ, इंटेस्टाइन,
ये माउथ में ही शुरू हो जाता है। माउथ यानी बक्कल कैविटी, या जिसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं, उसमें शुरू हो जाता है सलाइवा के द्वारा, टाइलिन के द्वारा, स्टार्च को जो माल्टोज में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 20th, लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन इज अप्रोक्सीमेटली। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, ये आपके सामने है 16 फीट, 18 फीट, 22 फीट एंड 32 फीट। ये हमें ध्यान रखना है कि 22 फीट है ये लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की है, और टोटल जो लेंथ एलिमेंट्री कैनाल की, इसमें सारी जो इसोफेगस भी आ जाता है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये टोटल है 32 फीट। दिस इज द करेक्ट आंसर, डी। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें से डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, वैक्यूल नहीं है, ये करेक्ट आंसर है, और पैंक्रिएज है, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22nd, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन। ये क्वेश्चन फिर वैसा वही क्वेश्चन आ गया जो पहले हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पर डाइजेशन शुरू होता है, ये होता है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी है या माउथ है या ओरल कैविटी है। क्वेश्चन नंबर 23rd, accumulation of which one of the following in the muscles of sprinters leads to cramp। जो स्प्रिंटर्स होते हैं, रेस लगाने वाले जो खिलाड़ी होते हैं, उनमें क्रैम्प, मसल्स में जो क्रैम्प किस वजह से आ जाता है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यानी लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बन जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उसमें लैक्टिक एसिड बनता है, तो लैक्टिक एसिड की वजह से यानी क्रैम्प आता है। क्वेश्चन नंबर 24th, द एंजाइम विच टेक पार्ट इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, ये ज़्यादातर जो है इन्फेंट्स में मिलता है, बच्चों में, तो ये होता है रेनिन। दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 25th, मैक्सिमम न्यूट्रिटिव एलिमेंट एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मैक्सिमम न्यूट्रिटिव एलिमेंट यानी किस में सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों का अवशोषण होता है एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल के कौन से भाग में होता है अवशोषण ज़्यादातर, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिस इज द करेक्ट आंसर। So this is the last question of today's program of biology MCQ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।